Hello students, today we are going to start the new lesson of 3rd standard subject EVS, topic name sensory organs। हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा है ये एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में 15 नंबर का लेसन देखा था अवर बॉडी। उस लेसन में हमने ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की थी, जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स का यूज़ हम पर्टिकुलर वर्क करने के लिए करते हैं, है ना। उस पार्ट को क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। और उसके बाद हमने एक्सटर्नल ऑर्गन हम किसे कहते हैं ये देखा था। एक्सटर्नल ऑर्गन हम किसे कहते हैं? जो ऑर्गन्स हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, जिन्हें हम आँखों से देख पाते हैं, है ना। और वो ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि आप जब देखते हो तो आपको ऑर्गन्स, आपके बॉडी के ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। कौन से ऑर्गन्स है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जैसे हेड है, माउथ है ना, देन लेग है, हैंड है। ये ऑर्गन्स जो है बॉडी के आपके, वो आपको ऐसे ही आँखों से दिखाई देते हैं। तो उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन नंबर 16 सेंसरी ऑर्गन्स। तो आप सबको अपने टेक्स्ट बुक ओपन करने हैं, पेज नंबर ओपन करना है 92 और लेसन नंबर है 16। और साथ ही पेन पेंसिल रखनी है और नोटबुक भी रखना है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो आप लिख सको। और तो इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं? सेंसरी ऑर्गन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में अवर बॉडी, इस लेसन में क्या देखा था? एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में स्टडी की थी। हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग वर्क करते हैं, है ना। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो आज हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, उनका वर्क क्या है, ये हम आज इस लेसन में देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। कैन यू टेल Tayi is blindfold. Then how did she tell what sound she was hearing? तो आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरह का पिक्चर दिया है ना। तो उस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे क्या पूछा है? ताई, है ना। ये कौन है? ताई। और ये कौन है? उसका ब्रदर। ओके, ताई इज ब्लाइंडफोल्ड। ताई क्या है? ब्लाइंडफोल्ड है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। देन हाउ डिड शी टेल व्हाट साउंड शी वॉज हियरिंग? हाउ मतलब वो किस तरह से अपना जो साउंड है, कोई भी आसपास का जो भी साउंड है, वो किस तरह से बता सकती है कि वो साउंड किसका है ना। ये वो कैसे बता सकती है, जबकि उसके जो आइज़ है वो कैसी है? फोल्ड है ना, ब्लाइंड फोल्ड है, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसे बता सकती है कि कौन सा साउंड आ रहा है, किसका साउंड है? वो कैसे बताएगी? आप बताओ कैसे बताएगी वो? ये बॉय क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? क्लैप कर रहा है। तो क्लैप का साउंड आ रहा है ना। तो उससे वो साउंड वो किससे सुन रही है? अपने ईयर से सुन रही है। इस वजह से वो बता सकते हैं कि वो साउंड किसका है ना। देन जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था कि जो बॉडी के अलग पार्ट है वो अलग अलग वर्क करते हैं, वो अलग अलग वर्क मतलब काम करते हैं। जैसे कि हमारे लेग है वो चलने का काम करते हैं, है ना। उसी तरह से हमारा जो ईयर है वो सुनने का वर्क करता है, काम करता है। टंग जो है वो टेस्ट बताता है। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट ताई हैज़ इन हर हैंड? हाउ डज द बॉय guess what they are even when he is blindfold? ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो ताई है वो अलग अलग तरीके के फल लेके खड़ी है ना। और जो बॉय है वो किस तरह से बता पा रहा है कि वो जो उसके हाथ में कौन सा फल है या फिर कौन सी चीज़ है, वो किस तरह से बता पा रहा है, जबकि उसके जो आँखें वो क्या है? ब्लाइंड फोल्ड है ना। उसकी आँखें बंद है। तो वो किस तरह से बता पा रहा है? क्या आप बताएंगे? कैसे बता पाएगा वो? कैसे, किस तरह से गेस कर पा रहा है? कैसे गेस कर पा रहा है? क्योंकि ये जो ताई है इसके हाथ में क्या है? हैंड में क्या है? फ्लावर है। और फ्लावर का क्या आता है? स्मेल आता है। उस स्मेल की वजह से हम बता सकते हैं कि वो कौन सा, मतलब उसके हाथ में क्या है? फ्लावर है ना। उसी तरह से जो रोज़ फ्लावर है, रोज़ फ्लावर का स्मेल, हर एक फ्लावर का स्मेल कैसे आता है? अलग अलग आता है।
तो उसकी हमारे नोज़ से हम क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं और उसके मतलब उस वजह से हम बता पाते हैं कि उसके हाथ में कौन सी चीज़ है। उसी तरह से क्या है, हैंड में एक फ्रूट है ना, फ्रूट का भी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ऑरेंज है कि मैंगो है ना, ये चीज़ें हमें पता चल जाती है। अगर हम देखें भी नहीं, हमें दिखाई ना दे, फिर भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा फ्रूट है। तो ये कैसे पता चलता है, हमारे नोज़ से। क्यों? क्योंकि नोज़ क्या करता है, हमें स्मेल के बारे में बताता है। ओके, देन नेक्स्ट इज बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंड फोल्ड नाउ। तो अभी क्या है, ये दोनों भी पहले दो पिक्चर्स में क्या था, 2 पिक्चर्स में एक ही पर्सन क्या था, ब्लाइंड फोल्ड था और एक देख पा रहा था, है ना। लेकिन नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन, दोनों पर्सन्स जो है वो क्या है, ब्लाइंड फोल्ड है, दोनों की आंखें बंद है। लेट सी, both of them are blindfold now, but they can tell which is a woolly sweater and which is a cotton shirt। तो देखो यहाँ पे पिक्चर में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दोनों की आंखें क्या है, बंद है, लेकिन दोनों की आंखें बंद है और उनके हाथों में क्या दिया है, वूली स्वेटर दिया है और एक कॉटन शर्ट दिया है। तो वो जो है, हाउ डू दे डू दैट, मतलब वो दोनों, उनके हाथों में कौन सा शर्ट और स्वेटर है वो बता पा रहे हैं। तो वो कैसे बता पा रहे हैं, उन्होंने कैसे गेस किया इस चीज़ को कि उनके हाथों में कौन सा क्लॉथ है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले उनको क्या दिया, उलन स्वेटर दिया, तो उन्हें कैसे पता चला कि वो उलन स्वेटर है, कैसे पता चला, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रहे हैं, स्वेटर को टच कर रहे हैं, है ना, स्वेटर को टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे, तो उनको क्या हो रहा है, फील हो रहा है, उनकी जो स्किन है, हमारी जो स्किन होती है, हमारी स्किन को क्या होता है, फील होता है कि वो चीज़ कैसी है ना। तो इसकी वजह से उन्हें पता चल गया, है ना, कि वो स्वेटर है। और जो कॉटन का क्लॉथ है वो उसको जब हम टच करते हैं तो वो अलग तरीके से हमें फील होता है उसका टच, तो इस वजह से हमें पता चल जाता है। तो ये जो टच जो हम कर रहे हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन है ना, वो कौन सी चीज़ है, ये हमें कौन बता रहा है, हमारी जो स्किन है वो हमें बता रही है। ओके, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड अदर सिंपल एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ योर एल्डर्स। तो आप ऐसे ही कुछ अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपने घर पे, आपके जो एल्डर्स है, आपसे जो बड़े हैं, उनकी परमिशन लेके। जैसे कि आप शॉर्पनर या फिर इरेजर भी रख सकते हो और आपके फ्रेंड को वो दे सकते हो, उसकी जो आंखें वो ब्लाइंड फोल्ड रहेगी और उसे क्या करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा। इस तरह का आप गेम खेल सकते हो। ओके, देन कैन यू टेल व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ रॉ मैंगो। ओके, तो आपको क्या बताना है, रॉ मैंगो जो होता है, रॉ मैंगो मतलब जो कच्चा आम होता है, उसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है ना। देन अ रिप मैंगो, जो रिप मैंगो मतलब पका हुआ मैंगो होता है, उसका कलर हमें कैसे दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। ओके, देन हाउ डिड यू नो दैट, तो आपको ये कैसे पता है कि जो रॉ मैंगो है और जो रिप मैंगो है वो उसका कलर कैसा है या फिर कौन सा है, ये आपको कैसे पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आप अपने आँखों से उसे देख पा रहे हो, है ना, आपने अपने आँखों से मैंगो देखा है, इस वजह से आपको पता चल गया कि उसका कलर कौन सा है। देन व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की टेस्ट कैसे होती है, कौन सी होती है, सॉल्टी होती है ना। ऑफ शुगर, और शुगर की टेस्ट कैसी होती है, स्वीट होती है। हाउ डिड यू नो दैट, आपको ये कैसे पता है, कैसे पता होगा आपको, क्योंकि आपने उसे ईट किया है, खाया है, मतलब आपकी जो टंग है उसने आपको बताया है कि उसकी टेस्ट कैसी है, तभी आपको पता चलेगा। या फिर आप फिर सिर्फ देखोगे और आपको पता चल जाएगा क्या उस चीज़ की जो टेस्ट है वो कैसी है, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे टेस्ट करना पड़ेगा। दे न्यू टर्म, तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ नई टर्म्स आई है ना, जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये जो चीज़ें, जैसे हमें मैंगो का कलर कौन सा है, किसी चीज़ की टेस्ट कैसी है, ये हमें कैसे पता चल जाता है,
उन ऑर्गन्स की मदद से पता चल जाता है। वो ऑर्गन्स जैसे कि आईज़ है, ईयर है, टंग है, ये क्या करते हैं, हमें उस चीज़ के बारे में सेंस कराते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंस ऑर्गन तो किसे कहते हैं हम, एन ऑर्गन्स दैट टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। तो वो ऑर्गन्स जो हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में बताते हैं, जो हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है, इनके बारे में हमें ये ऑर्गन्स बताते हैं। इसलिए इन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, तो जैसे कि आईज़ है, ईयर है, टंग है ना, स्किन है, नोज़ है, ये सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमें अलग अलग हमारे सराउंडिंग में होने वाले बदलाव के बारे में या फिर कौन सी चीज़ें हो रही है, कौन से चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में हमें ये ऑर्गन्स बताते हैं, है ना। जैसे कि आइज़ जो है हमें बताते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, किसी चीज़ का कलर कौन सा है या फिर कौन सी चीज़ सामने से आ रही है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, आइज़ बताते हैं। देन ईयर, जो ईयर है वो क्या बताते हैं, हमें साउंड के बारे में बताते हैं, आवाज़ के बारे में बताते हैं, है ना। जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं तो कोई अगर व्हीकल आ रहा है तो वो क्या बजाता है, हॉर्न बजाता है। तो हॉर्न बजाने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे पीछे से व्हीकल आ रहा है ना। और उसी तरह से कोई बात कर रहा है तो वो कौन सी बात कर रहा है, तो इसके बारे में भी हमें कौन बताते हैं, हमारे ईयर्स बताते हैं। देन नोज़ से हमें क्या पता चलता है कि जो चीज़ें हैं उनकी स्मेल से हमें पता चल, अगर हम वो चीज़ें देख भी नहीं पा रहे लेकिन उनकी स्मेल अगर हमें आ रही है तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ कौन सी है। देन एंड स्किन, जो स्किन है हमारी, ये जो स्किन है इससे हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाले एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में पता चलता है। जैसे कि वेदर जो होता है, एनवायरनमेंट है ना, वेदर के बारे में हमें पता चलता है कैसे वेदर कोल्ड है, हॉट है, इसके बारे में हमें किससे पता चल जाता है, स्किन से पता चलता है। ओके। देन टंग से हमें क्या चीज़ें पता चलती है हमारे सराउंडिंग में होने वाली, जैसे कि किसी फूड का टेस्ट या फिर कौन सी चीज़ का टेस्ट कैसे है, उसका टेस्ट कैसे आ रहा है, स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है, ये हमें टंग बताती है। तो इस वजह से इन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में हमें बताता है। देन अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स, तो हमें कितने सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 सेंसरी ऑर्गन है ना, जैसे कि आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। देन इमेजिन यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, देयर इज अ डिच अहेड। तो आप लोग क्या कर रहे हो, एक रास्ते से जा रहे हो अकेले ही, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये रास्ता है, तो यहाँ से आप अकेले ही जा रहे हो। तो और आपको रास्ते में क्या आता है, डिच, मतलब गड्ढा आ जाता है ना, जैसे यहाँ पे दिया है। यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट, आप वो देखते हो और आप उसके ऊपर से जाओगे क्या, नहीं, उसके साइड से आप चले जाते हो। देन व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट सी द डिच, क्या होगा अगर आप वो गड्ढा या फिर डिच है उसे अगर आप देख ही नहीं पाओ तो क्या हो सकता है, आप उसमें गिर जाओगे, आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, है ना, आपको चोट लग सकती है। ओके। तो आप ये जो डिच है, ये जो गड्ढा है, ये कैसे देख पा रहे हो, अपनी आँखों से देख पा रहे हो। यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड, सडनली यू हियर थंडर। ओके, आप अपने जो आस पड़ोस में क्या कर रहे हो, खेल रहे हो गेम, और आप क्या सुनते हो, थंडर मतलब क्या होते, बिजली की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यू आर एबल टू रीच योर हाउस बिफोर इट बिगिंस टू रेन, आप एबल हो मतलब आप अपने घर में भाग के जा सकते हो जल्दी से, ओके, रेन आने से पहले। देन व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट हियर द थंडर, क्या होगा अगर आप वो आवाज़, बिजली की आवाज़ अगर आपको सुनाई ना दे तो क्या होगा, बारिश आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा और आप गीले हो जाओगे। लेकिन अगर आपको ये आवाज़ पहले ही आएगी, बारिश के पहले ही आएगी कि अभी बारिश हो रही है, तो आप क्या करोगे, भाग के घर में जाओगे और आप बारिश से गीले होने से बच जाओगे। तो आपको आवाज़ जो है वो कैसे सुनाई देती है, कहाँ से सुनाई देगी, आपको अपने ईयर से सुनाई देगी, है ना।
इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सराउंडिंग में कौन सी चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी रहे। ओके, देन इट हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो ये अगर हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में पता रहेगा कि क्या हो रहा है, तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना है इन एनी सिचुएशन, एंड वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ। अगर कैसा भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और हम अपने आप को किस तरह से रखें, किस तरह से सेफ रख सके। तो इसलिए हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ओके, देन हाउ डू वी सेंस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। तो हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें कौन सेंस करवा रहा है, हमारे सेंस ऑर्गन, है ना। कौन से सेंस ऑर्गन, इट इज़ आवर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन विच टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ये हमें कौन बता रहा है, हमारे जो आईज है, देन ईयर, नोज और टंग एंड स्किन, ये सारे ऑर्गन्स हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में बता रहे हैं, है ना। देयरफॉर दे आर कॉल्ड अवर सेंसरी ऑर्गन्स। इस वजह से उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, और सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। देन कैन यू टेल नेम द थिंग्स इन द पिक्चर फ्रॉम देयर आउटलाइंस। तो आपको क्या है, ये होमवर्क है कि आपको ये पिक्चर दिया है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 93 पे। तो इन पिक्चर को क्या करना है, आपको देखना है और इनका नाम, है ना, ये पिक्चर कौन सी चीज़ का है, ये आपको लिखना है। जैसे कि मैं फर्स्ट पिक्चर एक फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कि क्या है ये। फर्स्ट कौन सी चीज़ है, काइट है, पतंग है ना, पतंग का शेप दिखाई दे रहा है आपको। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेम द थिंग्स इन द पिक्चर एंड देयर कलर्स। तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या करना है आपको कि जो चीज़ें दी है उनके नाम भी लिखने हैं और उनका कलर भी लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, फर्स्ट पिक्चर किसका है, ऑरेंज का है, और उसका कलर भी कौन सा है, ऑरेंज है ना। इस तरह से आपको ये चीज़ें जो है होमवर्क जो है ये करके रखना है आपके नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा, मतलब आपको अपने सेंसर की ऑर्गन्स कौन से ये आपको पता चल गया होगा, है ना। जैसे कि आज के लेसन में, मतलब आज के क्लास में हमने क्या सीखा है, सेंसरी ऑर्गन हम किसे कहते हैं और सेंसरी ऑर्गन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स, आईज है, ईयर है, नोज, टंग एंड स्किन। ये कितने सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।